मेरा डोले है मन, हो डोले है मन। जाने न प्रीत मेरे भोले सजन, हो जाने न प्रीत मेरे भोले सजन, मेरे भोले सजन। कैसे छुपाऊं हाय दिल की लगन, हाय दिल की लगन। कैसे छुपाऊं हाय दिल की लगन, हाय दिल की लगन। मौसम प्यारा ठंडी हवा, दिल मिल जाए वो जादू जगा। मुरली वाले मुरली बजा, सुन सुन मुरली को नाचे जिया। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के अव्यक्त बाप दादा के 30 मई 2021 के महावाक्य हैं। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स 10 जनवरी 1988 88 में बाबा ने मुरली चलाई थी और बाबा ने सार में कहा, मनन करने की विधि तथा मनन शक्ति को बढ़ाने की युक्तियाँ। मनन करने की विधि तथा मनन शक्ति को बढ़ाने की युक्तियाँ। आज इसके विस्तार में हम सुनेंगे। आज रत्नागर बाप अपने अमूल्य रत्नों से मिलने आए हैं कि हर एक श्रेष्ठ आत्मा ने कितने ज्ञान रत्न जमा किए अर्थात जीवन में धारण किए हैं। एक एक ज्ञान रत्न पद्मों से भी ज्यादा मूल्यवान है। तो सोचो आदि से अब तक कितने रत्न मिले हैं। ज्ञान रत्नागर बाप ने हर बच्चे की बुद्धि रूपी झोली में अनेकानेक रत्न भर दिए हैं। सभी बच्चों को एक साथ एक जितने ही ज्ञान रत्न दिए हैं, लेकिन ये ज्ञान रत्न जितना स्व प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति कार्य में लगाते हैं, उतना ये रत्न बढ़ते जाते हैं। बाप दादा देख रहे हैं, बाप ने तो सबको समान दिए, लेकिन कोई बच्चों ने रत्नों को बढ़ाया है और कोई ने रत्नों को बढ़ाया नहीं। कोई भरपूर हैं, कोई अखुट मालामाल हैं, कोई समय प्रमाण कार्य में लगा रहे हैं, कोई सदा कार्य में लगाकर एक का पदम गुना बढ़ा रहे हैं, कोई जितना कार्य में लगाना चाहिए उतना नहीं लगा सकते। इसलिए रत्नों की वैल्यू को जितना समझना चाहिए उतना नहीं समझ रहे। जितना मिला है वो बुद्धि में धारण तो किया, लेकिन कार्य में लगाने से जो सुख, खुशी, शांति, शक्ति और निर्विघ्न स्थिति की प्राप्ति की अनुभूति होनी चाहिए, वो नहीं कर पाते। इसका कारण मनन शक्ति की कमी है, क्योंकि मनन करना अर्थात जीवन में समाना, धारण करना, मनन ना करना अर्थात सिर्फ बुद्धि तक धारण करना। 4 पेज मुरली हम रोज सुनते हैं, कितने सारे ज्ञान रत्न, लेकिन अगर इनको सुनने के बाद मनन चिंतन में नहीं लाया तो खाली का खाली, भूल जाती है ना पॉइंट्स। तो फिर उसको कार्य में भी लगाने को कहाँ से लगाएंगे जब याद में, बुद्धि में ही नहीं होगा, है ना। इसलिए बाबा कहते कहाँ कमी आ रही है, मनन ना करना अर्थात सिर्फ बुद्धि तक धारण करना। वो जीवन के हर कार्य में, हर कर्म में लगाते हैं, चाहे अपने प्रति चाहे अन्य आत्माओं के प्रति, और दूसरे सिर्फ बुद्धि में रखकर याद करते और धारण करते हैं। जैसे कोई भी स्थूल खजाने को सिर्फ तिजोरी में लाकर रख लो, एग्जाम्पल दे रहे हैं बाबा, जैसे कोई भी स्थूल खजाने को सिर्फ तिजोरी में व लॉकर में रख लो और समय प्रमाण व सदा काम में नहीं लगाओ तो वो खुशी की प्राप्ति नहीं होती है। जैसे आप देख लो दुनिया में बहुत कीमती हीरों का हार या सोने का हार आपने बनाया हुआ है, कोई भी ज्वेलरीज, चाहे अंगूठी, बिट्टी या हार, जो भी कुछ बना है, बहुत प्यार से बनाया भी है, लाके आपने लॉकर में रख दिया या घर में तिजोरी में रख दिया है।
तो आपको खुशी तो होगी कि मैंने लिया है, क्योंकि पैसा खर्च किया है और खरीदा है, मेरा हो गया। लेकिन उसको तिजोरी में रख के उतनी खुशी नहीं मिलेगी जितनी उसको निकाल करके और पहन करके, और लोग जब देखेंगे ओ इसके पास हीरे का हार है, सोने का हार है, तो लोगों को भी देखने के से समझ आएगा इसके पास है, और खुद को भी उतनी खुशी मिलेगी जितनी मिलनी चाहिए उसको लेने से। और अंदर रखे हुए से खुशी मिल रही है, लेकिन उतनी नहीं मिलेगी ना जितनी उसको यूज़ करने से मिलेगी। तो बाबा वही बात कर रहे हैं, जैसे कोई स्थूल खजाने को सिर्फ तिजोरी में या लॉकर में रख लो, समय प्रमाण सदा काम में नहीं लगाओ, तो वो खुशी की प्राप्ति जो होनी चाहिए वो नहीं होती। सिर्फ दिल का दिलासा रहता है कि मेरे पास है, ना बढ़ेगा और ना अनुभूति होगी। ऐसे ज्ञान रत्न अगर सिर्फ बुद्धि में धारण किया, याद रखा, मुख से वर्णन किया, पॉइंट बहुत अच्छी है, तो थोड़े समय के लिए अच्छी पॉइंट का अच्छा नशा रहता है। लेकिन जीवन में हर कर्म में उन ज्ञान रत्नों को लाना है, क्योंकि ज्ञान रत्न भी है, ज्ञान रोशनी भी है, ज्ञान शक्ति भी है। इसलिए अगर इस विधि से काम में नहीं लाया तो बढ़ता नहीं है, वह अनुभूति नहीं होती है। ज्ञान पढ़ाई भी है, ज्ञान लड़ाई के श्रेष्ठ शस्त्र भी है। यह है ज्ञान का मूल्य। ये ज्ञान रत्न क्या चीज़ है? मूल्य को जानना अर्थात कार्य में लगाना, और जितना जितना कार्य में लगाते हैं उतना शक्ति का अनुभव करते जाते हैं। जैसे शस्त्र को समय प्रमाण यूज नहीं करो तो वो शस्त्र बेकार हो जाता है, अर्थात उसकी जो वैल्यू है वो उतनी नहीं रहती है। ज्ञान भी शस्त्र है। अगर मायाजीत बनने के समय शस्त्र को कार्य में नहीं लगाया तो जो वैल्यू है उसको कम कर दिया, क्योंकि लाभ नहीं लिया। बड़ी गहरी बात है सोचने की, समझने की। लाभ लेना अर्थात वैल्यू रखना। उसको यूज़ किया हमने, कर्म में लाया तो उसका प्राप्ति हुई, तो उसकी वैल्यू को समझा हमने। ज्ञान रत्न तो सबके पास है, क्योंकि अधिकारी हो ना, लेकिन भरपूर रहने में नंबरवार हो। मूल कारण सुनाया, मनन शक्ति की कमी। मनन शक्ति बाप के खजाने को अपना खजाना अनुभव कराने का आधार है। बाबा ने तो दे दिया, लेकिन वो हमारा अपना कब कहलाएगा? जब उसको हम मनन चिंतन में लाएंगे, उसको कर्म में धारणा में लाएंगे, तो वो अपनी चीज़ हुई। जैसे स्थूल भोजन हजम करने से खून बन जाता है ना, क्योंकि भोजन अलग है, उसको हजम जब कर लेते हो तो वो खून के रूप में अपना बन जाता है। ऐसे मनन शक्ति से बाप का खजाना सो मेरा खजाना, ये अधिकार, ये अपना खजाना अनुभव तो होता है। बाप दादा पहले भी सुना रहे हैं, अपनी घोट तो नशा चढ़े। अर्थात बाप के खजाने को मनन शक्ति से कार्य में लगाकर प्राप्तियों की अनुभूति करो तो नशा चढ़े। सुनने के समय नशा रहता है, लेकिन सदा क्यों नहीं रहता? इसका कारण है सदा मनन शक्ति से अपना नहीं बनाया है। मनन शक्ति अर्थात सागर के तले में जाकर अंतर्मुखी बनकर हर ज्ञान रत्न की गुह्यता में जाना। सिर्फ रिपीट नहीं करना, लेकिन हर एक पॉइंट का राज क्या है और हर पॉइंट को किस समय किस विधि से कार्य में लगाना है, और हर पॉइंट को अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में किस विधि से कार्य में लगाना है। ये चारों ही बातें हर एक पॉइंट को सुनकर मनन करो। साथ साथ मनन करते प्रैक्टिकल में उस राज के रस में चले जाओ, नशे की अनुभूति में आओ। माया के भिन्न भिन्न विघ्नों के समय व प्रकृति के भिन्न भिन्न परिस्थितियों के समय काम में लगाकर देखो कि जो मैंने मनन किया कि इस परिस्थिति के प्रमाण व विघ्न के प्रमाण ये ज्ञान रत्न मायाजीत बना सकते व बनाने वाला है, वो प्रैक्टिकल हुआ, अर्थात मायाजीत बने। वह सोचा था कि मायाजीत बनेंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ी, वह समय व्यर्थ चला गया। चेक करो उस चीज़ को।
इससे सिद्ध है कि विधि यथार्थ नहीं थी, तब सिद्धि नहीं मिली। यूज करने का तरीका भी चाहिए, अभ्यास चाहिए। जैसे साइंस वाले भी बहुत पावरफुल बम्स बनाकर ले जाते हैं। देखो बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, समझते हैं बस इससे तो अब जीत ही लेंगे, लेकिन यूज करने वाले को यूज करने का ढंग नहीं आया तो पावरफुल बम होते भी यहाँ वहाँ ऐसे स्थान पर जाकर गिरता जो व्यर्थ चला जाता। कारण क्या हुआ? यूज करने की विधि ठीक नहीं थी, निशाने पे तीर नहीं लगा। ऐसे एक एक रत्न अति अमूल्य है। ज्ञान रत्न व ज्ञान की शक्ति के आगे परिस्थिति व विघ्न ठहर नहीं सकते। लेकिन अगर विजय नहीं होती है तो समझो यूज करने की विधि नहीं आती है। दूसरी बात, मनन शक्ति का अभ्यास सदा ना करने से समय पर बिना अभ्यास के अचानक काम में लगाने का प्रयत्न करते हो, इसलिए धोखा खा लेते हो। ये अलबेलापन आ जाता है। ज्ञान तो बुद्धि में है ही, समय पर काम में तो लगा लेंगे, लेकिन सदा का अभ्यास, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। नहीं तो उस समय सोचने को क्या टाइटल देंगे? तो कहते हैं ना कि आग लगी फिर कुआं खोदने चलो। शस्त्र अस्त्र तो सब कुछ है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तो खोद लेंगे। बाबा कहते नहीं, उसको क्या कहेंगे? कुंभकर्ण। उसने क्या अलबेलापन किया? यही सोचा ना कि आने दो, आएंगे तो जीत लेंगे, तब तक सो लेते हैं। उधर सेना ने आक्रमण भी कर दिया और रावण को मार भी दिया और लंका को जला भी दिया, सारा कुछ हो गया। तो ऐसा सोचना कि समय पर हो जाएगा, ये अलबेलापन धोखा दे देता। इसलिए हर रोज मनन शक्ति को बढ़ाते जाओ। ये होमवर्क दे रहे हैं बाबा। रिवाइज कोर्स में वह अव्यक्त रोज सुनते हो तो मनन शक्ति को बढ़ाने के लिए रोज कोई ना कोई एक विशेष पॉइंट बुद्धि में धारण करो और जो 4 बातें सुनाई उस विधि से अभ्यास करो। चलते फिरते हर कर्म करते, चाहे स्थूल कर्म करते हो चाहे सेवा का कर्म करते हो, लेकिन सारा दिन मनन चलता रहे। चाहे बिजनेस करते हो व दफ्तर का काम करते हो, चाहे सेवा केंद्र में सेवा करते हो, लेकिन जिस समय भी थोड़ा बुद्धि फ्री हो तो अपने मनन शक्ति के अभ्यास को बार बार दोहराओ। अपना मन अपने को तो पता होता है ना कि अभी ये क्या कर रहा है, इसलिए जब भी देखो ये फ्री है तो तुरंत उन पॉइंट को बुद्धि में लाके मनन चिंतन करना शुरू कर दो। कई ऐसे काम होते हैं जो कर्म कर रहे हैं, उसके साथ और भी कुछ सोच रहे होते हैं, सोच सकते हैं। बहुत थोड़ा समय होता है जो ऐसा कार्य होता है जिसमें बुद्धि का फुल अटेंशन देना होता है, नहीं तो डबल तरफ बुद्धि चलती रहती है। ऐसा समय अगर अपनी दिनचर्या में नोट करो तो बीच बीच में बहुत समय मिलता है। मनन शक्ति के लिए विशेष समय मिले तब अभ्यास करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। स्पेशली टाइम बैठना पड़ेगा ऐसा नहीं है, लेकिन बीच बीच में कर्म करते हुए भी जब भी देखो कि हमारी ये काम कर रहे हैं इसमें बुद्धि का इतना काम नहीं, बुद्धि हम कहीं और लगा रहे हैं और काम हम कुछ और कर रहे हैं, तो वहाँ से बुद्धि हटा करके ज्ञान के मनन चिंतन में खो जाओ। चलते फिरते भी कर सकते हैं। अगर एकांत का समय मिलता है तो बहुत अच्छा है, बैठ के मनन चिंतन करने को मिल रहा है टाइम तो अहो सौभाग्य। परंतु अगर कर्म करते हुए भी अगर बुद्धि और कहीं जाती है तो उसमें भी हम अपना ये मनन चिंतन कर सकते हैं। और महीनता में जाए, हर पॉइंट के स्पष्टीकरण में जाओ, विस्तार में लाओ तो बहुत मजा आएगा। लेकिन पहले पॉइंट के नशे की स्थिति में स्थित होकर के करना, तब फिर बोर नहीं होंगे। नहीं तो सिर्फ रिपीट कर लेते हैं, फिर कहते हैं ये तो हो गया अब क्या करें। जैसे कई सुदर्शन चक्र चलाने में हंसाते हैं ना, चक्कर क्या चलाएं, 5 मिनट में पूरा हो जाता है। बाबा ने होमवर्क दिया, सुदर्शन चक्र फिराओ, तो क्या करते हैं 5 मिनट में फटाफट उसको रिपीट किया
और फिर बोलेंगे अब 2 घंटे योग में बैठना, अब क्या करें, बाकी टाइम क्या करें। लेकिन बाबा कहते स्थिति का अनुभव करना नहीं आता, फिर रिपीट कर लेते हैं सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, इतने जन्म, इतनी आयु, इतना समय है, बस पूरा हो गया। लेकिन सुदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात नॉलेजफुल पावरफुल स्थिति का अनुभव करना, जहाँ भी हम बुद्धि को मनन के पॉइंट्स के द्वारा बुद्धि से पहुँच रहे हैं, वहाँ का, उस जगह का, उस समय का, उस स्थिति का अनुभव करना। पॉइंट के नशे में स्थित रहना, राज में राजयुक्त बनना, ऐसा अभ्यास हर पॉइंट में करो। ये तो एक सुदर्शन चक्र की बात सुनाई, ऐसे हर ज्ञान की पॉइंट को मनन करो और बीच बीच में अभ्यास करो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बोल दिया फटाफट और बुद्धि कहीं कहीं चली गई है, नहीं। उस पॉइंट का जो पॉइंट कहा उस स्वरूप में टिको, वो हमें अनुभव होना चाहिए। सच में सर्वशक्तिवान की बहुत सारी किरणें मेरे पे आ रही और बहुत सारी मैं आत्मा शक्तिशाली बन रही और मेरे द्वारा बहुतों को शक्ति मिल रही है, शक्ति की किरणें मेरे द्वारा और कितनों को पहुंच रही है। उस स्वरूप में टिक जाना, शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करना। तो बाबा कहते हाँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो वो खुद उस शांति के अनुभूति अपने को हो। तो बाबा कहते ये तो सुदर्शन चक्र, बाबा कहते पॉइंट के नशे में स्थित रहना, राज में राजयुक्त बनना, ऐसा अभ्यास हर पॉइंट में करो। ये तो एक सुदर्शन चक्रधारी की बात सुनाई, ऐसे ज्ञान की हर पॉइंट को मनन करो और बीच बीच में अभ्यास करो। ऐसे नहीं कि सिर्फ आधा घंटा मनन किया, समय मिले और बुद्धि मनन के अभ्यास में चली जाए। मनन शक्ति से बुद्धि बिजी रहेगी तो स्वतः ही सहज मायाजीत बन जाएंगे। बिजी देख माया आपे ही किनारा कर लेगी, उसको मार्जिन ही नहीं मिलेगा कहीं से घुसे, कौन सी खिड़की से जाएं, क्योंकि मन हमारा बिजी होगा और शक्तिशाली होगा। माया आए और युद्ध करो, भगाओ, फिर कभी हार कभी जीत हो, ये चींटी मार्ग का पुरुषार्थ है। हम चेक करेंगे अपने आप को, हमारा कौन सा पुरुषार्थ चल रहा है। अब तो तीव्र पुरुषार्थ करने का समय है, उड़ने का समय है। इसलिए मनन शक्ति से बुद्धि को बिजी रखो। इसी मनन शक्ति से याद की शक्ति में मगन रहना, ये अनुभव सहज हो जाएगा। मनन मायाजीत और व्यर्थ संकल्पों से भी मुक्त कर देता है। जहाँ व्यर्थ नहीं, विघ्न नहीं, तो समर्थ स्थिति व लगन में मगन रहने की स्थिति स्वतः ही हो जाती है। कई सोचते हैं बीज रूप स्थिति या शक्तिशाली याद की स्थिति कम रहती है या बहुत अटेंशन देने के बाद अनुभव होता है। इसका कारण अगली बार भी सुनाया कि लीकेज है। हाँ, पिछले संडे को मुरली चली थी ना, लीकेज बंद करो व्यर्थ की। बुद्धि की शक्ति व्यर्थ के तरफ बंट जाती है। कभी व्यर्थ संकल्प चलेंगे, कभी साधारण संकल्प चलेंगे। जो काम कर रहे हैं उसी संकल्प में बुद्धि का बिजी रहना, इसको कहते हैं साधारण संकल्प। याद की शक्ति या मनन शक्ति जो भी होनी चाहिए वो नहीं होती है और अपने को खुश कर लेते हैं कि आज कोई पाप कर्म नहीं हुआ, व्यर्थ नहीं चला, किसी को दुख नहीं दिया। लेकिन समर्थ संकल्प, समर्थ स्थिति, शक्तिशाली याद रही। अगर वो नहीं रही तो इसको कहेंगे साधारण संकल्प। कर्म किया लेकिन कर्म और योग दोनों साथ साथ नहीं रहा। कर्म करता बने लेकिन कर्म योगी नहीं बने। इसलिए कर्म करते भी या मनन शक्ति या मगन स्थिति की शक्ति, दोनों में से एक अनुभूति सदा रहनी चाहिए। ये दोनों स्थितियां शक्तिशाली सेवा कराने का आधार है। मनन करने वाले अभ्यास होने के कारण जिस समय जो स्थिति बनाना चाहें वो बना सकेंगे। लिंक रहने से लीकेज खत्म हो जाएगी। लिंक जुड़ा हुआ रहेगा बाबा के साथ तो जो लीकेज है वो खत्म हो जाएगी। और जिस समय जो अनुभूति, चाहे बीज रूप स्थिति की, चाहे फरिश्ता स्वरूप की, जो करना चाहो वो सहज कर सकेंगे। क्योंकि जब ज्ञान की स्मृति है तो ज्ञान के सिमरन से ज्ञानदाता
स्वतः ही याद रहता। तो समझा मनन कैसे करना है, ये भी बाबा सिखा रहे हैं। देखो, कहा था ना कि मनन का फिर सुनाएंगे, तो आज मनन की विधि सुनाई। माया के विघ्नों से सदा विजयी बनना व सदा सेवा में सफलता का अनुभव करना, इसका आधार मनन शक्ति है। कितना विस्तार सुनाया बाबा ने, समझा। अच्छा, सर्व ज्ञान सागर के बच्चे, ज्ञानी तो आत्मा बच्चों को सदा मनन शक्ति द्वारा सहज मायाजीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा मनन शक्ति के अभ्यास को बढ़ाने वाले, आगे बढ़ाने वाले, मनन से मगन स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा ज्ञान रत्नों का मूल्य जानने वाले, सदा हर कर्म में ज्ञान की शक्ति को कार्य में लाने वाले, ऐसे सदा श्रेष्ठ स्थिति में रहने वाले विशेष व अमूल्य रत्नों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान से व प्रेम से याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। अब बाबा ने पार्टियों से बातचीत की, पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। स्वयं को तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं अनुभव करते हो, पूछ रहे हैं बाबा, क्योंकि समय बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है। जैसे समय आगे बढ़ रहा है तो समय पर मंजिल पर पहुंचने वाले को किस गति से चलना पड़े। समय कम है और प्राप्ति ज़्यादा करनी है, तो थोड़े समय में अगर ज़्यादा प्राप्ति करनी हो तो तीव्र करना पड़ेगा ना। समय को देख रहे हो और अपने पुरुषार्थ की गति को भी जानते हो, तो समय अगर तेज है और अपनी गति तेज नहीं है, तो समय अर्थात रचना आप रचयिता से भी तेज हुई। रचता से रचना तेज चली जाए तो उसे अच्छी बात कहेंगे क्या? रचना से रचता आगे होना चाहिए। सदा तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं बन आगे बढ़ने का समय है। अगर आगे बढ़ते कोई भी साइड सीन देखकर रुकते हो तो रुकने वाले ठीक समय पर पहुंच नहीं सकेंगे। कोई भी माया की आकर्षण साइड सीन है, साइड सीन पर रुकने वाला मंजिल पर कैसे पहुंचेगा? इसलिए सदैव तीव्र पुरुषार्थी बन आगे बढ़ते चलो। ऐसे नहीं कि समय पर पहुंच ही जाएंगे, अभी तो समय पड़ा है, ऐसे सोचकर अगर धीमी गति से चलेंगे तो समय पर धोखा मिल जाएगा। बहुत काल का तीव्र पुरुषार्थ का संस्कार अंत में भी तीव्र पुरुषार्थ का अनुभव कराएगा। तो सदा तीव्र पुरुषार्थी, कभी तीव्र पुरुषार्थी, कभी कमजोर पुरुषार्थी नहीं। ऐसे नहीं कि थोड़ी सी बात हुई और कमजोर बन जाओ, इसको तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। तीव्र पुरुषार्थी कभी रुकते नहीं हैं, उड़ते हैं। तो उड़ते पंछी बन उड़ती कला का अनुभव करते चलो। एक दो को भी सहयोग देकर तीव्र पुरुषार्थी बनाते चलो। जितनी औरों की सेवा करेंगे उतना स्वयं का उमंग उत्साह बढ़ता जाएगा। विदाई के समय बाबा ने बातचीत की। दादी जानकी जी विदेश जाने की छुट्टी बाप दादा से ले रही हैं। बाबा कह रहे देश विदेश में सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है। जहाँ उमंग उत्साह है वहाँ सफलता भी होती है। सदा ये अटेंशन रखना है कि पहले अपना उमंग उत्साह हो, संगठन की शक्ति हो, स्नेह की शक्ति, सहयोग की शक्ति हो, तो सफलता उसी अनुसार होती है। यह है धरनी। जैसे धरनी ठीक होती है तो फल भी ऐसा निकलता है। और अगर टेम्पररी धरनी को ठीक करने का बीज डाल दो तो फल भी थोड़े समय के लिए मिलेगा, सदा काल के लिए फल नहीं मिलेगा। तो सफलता के फल के पहले सदा धरनी को चेक करो। बाकी जो करते हैं उनका जमा तो हो ही जाता है। अभी भी खुशी मिलती है और भविष्य तो है ही। अच्छा, ओम शांति। कितनी गहरे मूल्य और कितनी उसका विस्तार। अभी हम वरदान सुनते हैं बाबा का। तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना, इन तीन शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी भव। तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना, क्या तोड़ना, क्या मोड़ना और क्या जोड़ना, इन तीन शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी भव। बाबा कहते सारी पढ़ाई और शिक्षाओं का सार ये तीन शब्द हैं। कर्म बंधन तोड़ना है, दूसरा अपने स्वभाव संस्कार को मोड़ना है, और तीसरा एक बाप से सर्व संबंध जोड़ना है। तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। तो क्या करना? कर्म बंधनों को तोड़ना है, स्वभाव संस्कारों को मोड़ना है और एक से सर्व संबंध जोड़ना है। ये सार सुन लो, समझ लो। ये तीन शब्द संपूर्ण विजयी बना देंगे। इसके लिए सदा यही स्मृति रहे कि जो इन नयनों से ही विनाशी चीज़ें देखते हैं
वो सब विनाश हुई पड़ी हैं, उन्हें देखते ही अपने नए संबंध, नई सृष्टि को देखते रहो, तो कभी हार हो नहीं सकती। स्लोगन में बाबा ने कहा, योगी की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर। योगी की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर। अच्छा, ओम शांति। कितनी लंबी, कितनी गहरी, कितनी प्यारी बाबा की बातें हमने सुनी। मनन करने की विधि तथा मनन शक्ति को बढ़ाने की युक्तियाँ आज हमने सुनी। अच्छा, ओम शांति। अब हम बाबा को याद करते हैं। ओम शांति।